पुराना साल खत्म होने वाला है, नया साल आने वाला है, लेकिन हमारे लप्पू भैया और जगत दीदी का जो टॉपिक है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर फिर से जगत दीदी को मिला है बहुत बड़ा झटका, तो आइए हम बताते हैं आप सबको। तो फिलहाल आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी। और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार सपोर्ट दीजिए, क्योंकि इससे पहले जो मेरा चैनल था 12-13 हज़ार सब्सक्राइबर वाला, उस चैनल को डिलीट करा दिया गया। फिर से मैं आई हूँ आप सबको अपना वीडियो के माध्यम से सच दिखाने। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्यार दीजिए और मुझे बोलने का मौका दीजिए। तो चलते हैं सीधे जगत दीदी के टॉपिक पे। तो फाइनली जगत दीदी का जो वीडियो आया है इवेंट को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि इवेंट से मुझे इनविटेशन आया है, लेकिन मैंने खुद ही मना कर दिया। अरे भाई, तुम्हें इवेंट में कौन बुलाएगा? तुम जो कारनामे करके बैठी हो, उसके बाद तुम्हें अच्छे कामों में कौन इनवाइट करेगा? और रही बात इनविटेशन का, तो यहाँ पर जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़र ने ये बताया कि उनके पास टाइम नहीं है, तो शायद इसी चीज़ को जगत दीदी फ़ायदा उठाने लगी कि चलो इसी का फ़ायदा उठा के मैं लोगों के सामने रख देती हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी तुम खुद को अच्छी क्यों समझ रही हो? भाई-बहन के रिश्ते को गंदे करने के बाद भी तुम अपने आप को सती-सावित्री बना रही हो। तुमको कौन बुलाएगा? वहाँ पर क्या तुम्हारे जैसे लोग होंगे? जो तुम्हारे जैसे लोग होंगे वही तुमको बुलाएँगे। वहाँ पर तुम्हारे ही जो दोस्त हुआ करते, तुम्हारे रिश्तेदार हुआ करते थे, वही लोग वहाँ इवेंट में जा रहे हैं और वही लोग तुम्हें मना भी किए हैं कि अगर वो आएगी तो मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ इवेंट में ऑर्गेनाइज़र ने अपनी तरफ से यहाँ पर स्टोरी तो लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर उनको निकाल दिया गया है, उन्हें पूछा नहीं गया, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया कि अगर वो इवेंट में आएँगे, तो मेरे इवेंट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने में, प्रोग्राम करने में काफ़ी खर्चा लगता है और इतना खर्चा करने के बाद भी कोई भी अपने इवेंट को खराब नहीं करना चाहेगा। इसकी वजह से मैडम को काफ़ी दूर रखा गया है। वहीं इनके जो फ्रेंड हैं और भी हैं, वो सब लोगों को इनवाइट किया गया है, लेकिन इनको नहीं बुलाया गया है। तो बेचारी को बौखला गई हैं, क्योंकि इनके लिए वीडियो बनने लगा कि भाई जबलपुर का इवेंट है और मैडम को पूछा नहीं गया। तो यहाँ पर मैडम बहाना बनाकर आ गई हैं और यहाँ पर लाइव की बातें कर रही थी कि लाइव में मैं नहीं थी, मुझे फँसाया जा रहा है। अब तुमको कौन फँसा रहा है भाई? तुम कहोगे कि लप्पू भैया फँसा रहे हैं, तो लप्पू भैया तो तुम्हारे ही पीछे हैं। बीबी को छोड़ के, माँ को छोड़ के, बहन को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के तुम्हारी ही बातें करते हैं, तुम्हारी ही यादों में खोए रहते हैं। तुम्हारे लिए इतना तड़प-झड़प वाला वीडियो डालते हैं, तुम भी डालती हो। तो क्या ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आता है? तुम समझोगी, तुम किसी को भी बुरा बना दोगी, तुम कुछ भी बोल दोगी, तो लोग तुम्हारे बात पे यकीन कर लेंगे। तुम तो अपनी बेटी की भी नहीं हो। इतना उम्र होने के बाद भी एक लड़के के साथ, वो भी अपने जिसको तुम भाई मानती हो, जिसके कलाई पे तुम राखी बाँधती हो, उसके साथ अपनी गंदी हरकत करती हो। अब बोलोगे कि नहीं-नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो नहीं किया है तो तुम्हारे भैया जी आके लाइव में ऐसा क्यों किए या ऐसा क्यों बोले कि नहीं मेरी बहन से गलती हुई है, मेरी बहन बहक गई है और दूसरे जो है दूसरे के चक्कर में आ गई है, यानी लप्पू भैया के चक्कर में आ गई है। लप्पू भैया की फैमिली जो है वो तो बोलते हैं कि तुम्हारे चक्कर में आ गए। कभी भी कोई लड़का लड़की के चक्कर में आता है, लड़की के चक्कर में भाई वो क्यों आएगा? तुम लड़की थी, तुम तो एक औरत थी, 46 साल की महिला, तुमको कौन बहलाने देगा? अब वो भी इतनी अच्छी उसकी पत्नी थी। कहीं न कहीं कुछ ऐसा तुमने किया, तुमने ऐसा इमोशनल उसको ब्लैकमेल किया कि वो तुम्हारे अंडर में आ गया और आज भी ना उसको अपनी बहन दिख रही है, ना उसको जो छोटी-सी भांजी है, आज उसकी वजह से और तुम्हारी वजह से उसको भी बेचारी को गाली सुनना पड़ रहा है। तो तुम कितना गिर गई हो और अब तुम वीडियो में आके बोलती हो कि मेरा ये खराब किया जा रहा है, मेरा इमेज खराब। तुम्हारा इमेज ही कहाँ है भाई? अभी भी तुमको लगता है क्या कि मेरा कोई इमेज है, मेरा कोई इज़्ज़त है? तुम्हारा इज़्ज़त था, सब लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते थे, यहाँ तक कि मैं भी रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन अब तुम्हारा कोई इमेज नहीं है, इमेज के बाद भी मत करना तुम। तुम्हारे जैसे घटिया औरत के कारण आज पूरी औरतें बदनाम हैं। आज जितना भी विधवा लेडीज़ हैं, आज तुम्हारे वजह से सारे बदनाम हैं। कोई पे भी भरोसा नहीं कर रहा है, जिसके भी ब्लॉग्स आ रहे हैं सबको, अरे ये तो नेहा जैसी हो जाएगी, सॉरी मैंने नाम ले लिया, ये तो जगत दीदी जैसी हो जाएगी, ये तो जगत दीदी आजकल ये कर रही है तो हो सकता है ये भी करेगी। आज तुम्हारे जैसे औरतों की वजह से बहुत सारे औरत बदनाम हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे औरत तुम्हारे जैसे, लेकिन आज भरोसा उठ गया है। कहते हैं कि सब कुछ चला जाता है तो आ जाता है वापस, लेकिन जब भरोसा जाता है तो फिर नहीं आता है। अगर इंसान करने की कोशिश भी करता है तो उसके अंदर जो डाउट होता है वो रह ही जाता है। कोशिश करता है लेकिन वो पहले जैसा नहीं हो पाता है। तो तुम जितना भी अपने इमेज को बरकरार रखना चाहोगी, वो चीज़ नहीं होने वाला है। तुम्हारा इमेज का धज्जी उड़ चुका है, सब लोग जान चुके हैं तुम्हारी काली करतूत। अभी भी तुम उसी रास्ते पे चल रही हो, अगर तुम रास्ता नहीं बदलोगी तो आज भी तुम ठोकर खा रही हो, आज भी तुम्हें लोग थू-थू कर रहे हैं, कल भी तुम्हें थू-थू करेंगे। लेकिन तुम इतनी गैर ज़िम्मेदार इंसान हो कि एक औरत होकर ही एक औरत का घर तोड़ रही हो। तुम ना कभी खुश रहोगी। आज भले ही तुम रुपया पैसा कमा ली हो, तुम्हारा रुपया पैसा, ये भिक्स लगा के आँसू, ये सब कुछ तुम नौटंकी करके कमाई हो और कभी भी धोखे का पैसा जो होता है, इंसान के पास नहीं रहता है।
और तुम अपने भाई बहन को सॉरी तुम अपने भैया और भाभी को अपना भगवान समझती हो ना, आज उन्हीं की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। वो तुम्हारा भाई को ये कहने का जो मुँह तान कि हाँ मेरी बहन गलती की है, तो जब तुम्हारा भाई मान लिया कि हाँ मेरी बहन गलती की है, तो तुम भी आके मान लो कि हाँ मनीषा हमसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो टॉपिक चाहिए और तुम बार-बार धमकी देती हो, रिएक्शन चैनल करते रहती हो। तो रिएक्शन चैनल का क्या है? वो तो जो देखेंगे वही बोलेंगे ना। तुम अपना सुधार करो, पहले क्यों नहीं बोलते थे तुम्हारे बारे में? जब तुम्हारी शादी हुई थी जब तुम्हारी शादी होने वाली थी, तब तुम कितना लोगों को स्ट्राइक दी थी। और भी बहुत ऐसे ब्लॉगर हैं, तुम्हारे जैसा कोई ब्लॉगर नहीं है। तुम दूसरों को देख के जलती हो, तुम ये नहीं चाहती हो कि कोई आगे बढ़े। वैसे ही तुम मनीषा की ज़िंदगी में ज़हर घोलना चाहती थी। आज तुम जो की हो मनीषा के साथ, वो सारी चीज़ें तुमको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो तुम्हें इवेंट से धुतकारा गया है, और भी बहुत ऐसी जगह होगा, वहाँ से तुमको धुतकारा जाएगा। और फ्रेंड्स, फाइनली आप लोग समझ चुके हैं कि जो जबलपुर का इवेंट है, यहाँ पर से इनको कोई इन्विटेशन नहीं आया है, बल्कि वहाँ से इनको खुद मना कर दिया गया है। और भले ही माने ना माने, लेकिन अब इन्हें कहीं भी अच्छी जगह पे, कहीं भी रिस्पेक्टेड जगह पे इन्हें नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि ये वहाँ जाने का काबिल ही नहीं है। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।